नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और एक होता है ना एक्टिव होकर क्लासेस को देखना, और एक होता है सुसुप्त अवस्था में, बीच को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक एक्टिव बंदे हैं और सभी लोग बच्चे इस वीडियो को आते ही पहले शेयर कर दिया करिए। 2 दिन से वीडियो इस वजह से बंद थे कि थोड़े से सिस्टम में प्रॉब्लम थे, तो उसको मैंने सही किया। और मतलब जो कैमरे थे वो थोड़े से ख़राब हो चुके थे, तो माध्यम थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया लेक्चर। लेकिन अब वो चीज़ें बन चुकी हैं तो कंटिन्यू रहेगा। एक लेक्चर अभी आपका जो 12 बजे आ रहा है मैथ का, उसको बहुत ही अच्छे से आप देखते चलिए। जैसे ये कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 8वां लेक्चर हम लोग आ चुके हैं। 8वां लेक्चर ख़त्म होते ही मैं 5, 6, 7, 8 पे 3 लेक्चर लेकर आऊँगा ऐसा, जिसमें कि प्रैक्टिस होगा आप सभी का। इसके बाद मैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां पढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए। जैसे ही पूरा यह मैथ का सिलेबस खत्म होगा, मैं एक साथ महामैराथन के रूप में पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को लेके आऊँगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं SST स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस स्टार्ट करूँगा। बच्चों वो सब खत्म होने में बहुत समय नहीं लगेंगे, मैराथन ले लूँगा बीच बीच में। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा यही होगा कि अगर आप लोग अभी से करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाएं, अन्यथा कंडीशन में फॉलो करिए डेली इस वीडियो को। और बाकी क्लासेस के इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से हम आपको दे देंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। चलिए, आज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 8वां है, क्लास नंबर 10वां है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 12 बजे से क्लास होता है। और 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, एक पासे की कहानी हमने पढ़ लिया था, अब 2 पासों की कहानी पढ़नी है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में 2-3 प्रश्न भी कराएंगे। जब 2 पासे को आप उड़ाते हैं, ऐसे उछाले 2 पासे को, जब 2 पासे को उछालते हैं तो किसी में 1 आ जाता है, किसी में 2 आ जाता है। फिर पहले वाले में 1 ही मान लीजिए आता है, दूसरे वाले में 2 आ जाता है। फिर पहले वाले में 1 ही आता है, दूसरे वाले में 3 आ जाता है। फिर पहले वाले में 1 ही आता है, दूसरे वाले में 4 आ जाता है। मतलब दूसरा वाला बदल रहा है। अब पहले वाले में 2 आ गया तो हो सकता है दूसरे वाले में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अब तीसरे वाले में 3 आ गया तो दूसरे पहले वाले में 3 आ गया तो दूसरे वाले में हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाए। तो इस प्रकार से संभावनाएं बनते हैं। तो मैं आपको पहले एक फिगर बनवाऊंगा, उस फिगर को सभी बच्चे कॉपी पे ड्रॉ करेंगे और संभावनाओं को मैं बताऊंगा। क्योंकि पहला प्रश्न यही होता है कि अगर 2 पासे को उछाला गया तो टोटल संभावनाएं कितने बनेंगी, कुल संभावित संख्या कितनी होगी, कुल संभावित मतलब कि डाटा कितने पास हमारे होगा, कितने तरीके से पासा को फेंका जा सकता है, यह समझ लीजिए। चलिए बच्चों, अगर मैं 2 पासे को उछालता हूं तो अगर पहले पासे में 1 आता है तो दूसरे पासे में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है, बिल्कुल। अगर मैं 2 पासे को उछालता हूं, पहले पासे में 2 आता है तो दूसरे पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। मैं 2 पासे को उछालता हूं तो अगर पहले में 3 आता है तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। अगर मैं 2 पासे को उछालता हूं, पहले में 4 आता है तो दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, बिल्कुल। बताओ, अगर मैं 2 पासे को उछालता हूं तो पहले में अगर 5 आता है, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। एक फाउंडेशन बैच है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन से देखिए। अगर मैं 2 पासे को उछालता हूं, पहले में 6 आता है तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, बिल्कुल भी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये बातें नहीं समझ में आई हो। मैंने जो कहा बस उतना अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, आप आगे मत जाओ, बस यहीं पे स्टॉप हो। जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूँ उसको देखते चलिए। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप 20+ लाओगे मैथ DLED में, यहाँ तक की दावा करता हूँ। अगर अच्छे बच्चे हो, थोड़े से भी जानते हो कुछ मैथ के बारे में, तो 24 भी आ सकता है, यहाँ तक कि 25 भी आ सकता है मेरे भाई। बस मस्त तरीके से पढ़ते चलो। चलिए, हम इतनी बातें आपको अगर समझा सके तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप समझ गए तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं एक एक क्वेश्चन को लेके, ठीक है। इसको मैं साइड में अच्छा रहने देता हूँ, है ना। एक साइड में मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, कैसे कर लूँ, क्योंकि 2 पासे उछाले गए हैं तो खैर ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन लाते हैं, अच्छा एक तो। चलिए, पहले इतनी बातें समझ में आ गई हूँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे इसको फिगर बना देता हूँ, रुक जाओ बच्चों, बिना फिगर का आप लोग समझ नहीं पाओगे, थोड़े से दिक्कत आएंगे, मुझे मज़ा नहीं आएगा समझाने में। 2, 3, 4, 5 और 6। अगर दूसरे में पहले में 2 आ गया तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। पहले में 3 आ गया तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है, बिल्कुल। अगर 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया पहले वाले में, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है, बिल्कुल। अगर 5 आ गया पहले में तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है, बिल्कुल। अगर 6 आ गया पहले में तो दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5
और 6 आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, इतनी बातें सही हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। देखिए पहले वाले की बात कर लेते हैं। अगर पहला क्वेश्चन मतलब कि अगर आप 2 पासे को उछालते हैं, अगर 2 पासे को उछालते हैं तो सब में मतलब कि दोनों पासों में 6 से कम अंक आने की प्रावधान बताओ। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए अगर 2 पासे को आप उछाल रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 2 पासे के उछाल में, 2 पासे के उछाल में, 2 पासे के उछाल में 2 पासे के उछाल में 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 कितनी बार आएगा? 2 पासे के उछाल में बच्चों पहले पासे में या फिर ऐसे लिख लो पहले, 2 पासों के उछाल में दोनों पासों में समान अंक आने की संभावना, समान अंक आने की संभावना। मेरे भाई देखना जरा सा, ये तो पहला प्रश्न आपका, मैं इसको कराऊंगा, लेकिन इसके पहले एक प्रश्न और कराते हैं। 2 पासों के उछाल में, 2 पासों के उछाल में कुल कितनी संभावना बनेगी? कुल कितनी संभावित संख्याएं आएंगे, मतलब कि कितने तरीके होंगे आने के बच्चों। देखिए जरा सा, मैंने आपको एक पासे में बताया था, सिक्के वाले में भी बताया था कि अगर एक सिक्का आता है तो फलक उसके 2 होंगे, इस वजह से एक सिक्का है तो 2 के पावर 1, क्योंकि एक सिक्का था। अगर 2 सिक्के हैं बच्चों तो फलक तो 2 ही है, दोनों सिक्के का मिला के फलक नहीं जोड़ते हैं, किसी एक ही सिक्के का फलक है 2, हेड और टेल 2 हैं, लेकिन सिक्के इस बार 2 हैं, इस वजह से 2 के पावर में 2, समझ रहे हो ना। जब मैं 3 सिक्का उछालने वाला बताया था आपको, तो उसमें भी यही बताया था बच्चों कि अगर 2 मतलब एक सिक्के है तो उसके भी 2 ही फलक होंगे। भाई उसमें भी तो सिक्का एक ही है तो उसमें 2 ही फलक होगा, सिक्का तो सिक्का है, उसमें 2 ही फलक होंगे। फलक तो 2 हैं लेकिन सिक्के कितने बच्चों? 1 2 3 सिक्के हैं। जब 3 सिक्के हैं तो 2 के पावर में 3, यानी फलक के पावर में नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ मतलब कि संख्या कितना है सिक्के की, इतना समझ लो हिंदी में बच्चों। उसी तरह से ये अगर पासा है तो अगर एक पासा था तो एक पासे में मैं फेंकूंगा एक पासे को तो एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी टोटल संभावना कितनी बनेगी बच्चों? पासा तो एक है और फलक कितने हैं पासे में? 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। अगर 6 फलक हैं तो संभावना बनेगा कितना बच्चों? 6 के पावर 1 हमने बताया था। लेकिन इस बार कितना पासा है बच्चों? 2 पासा है और फलक तो 6 ही है। जब पासे की संख्या 2 है तो कुल संभावना कितनी बनेगी बच्चों? 6 के पावर में 2, यानी कि 36 ऐसी संभावनाएं बनेंगी जो हमको इसमें देखने को मिलेगा बच्चों। आप काउंट कर सकते हो, देखो एक के साथ 1 आ सकता है, एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है मेरे भाई। आप इसको फेंक कर तो देख सकते हैं, हो सकता है आपसे बार बार एक ही एक आए, बार बार 1 2 आए। तो खैर मैं आप समझा रहा हूँ, समझो। तो एक पासे मतलब 2 पासे को उछालेंगे तो पहली संभावना है कि 6 बार तो ये आएगा एक के साथ, फिर 2 के साथ भी हो सकता है, दूसरे में पहले वाले में बार बार 2 ही आए और दूसरा वाला जो है उसमें 1 2 3 4 5 6 सब आ जाए, तो एक यह संभावना बनेगा 2। मतलब देखिए 6 6 6 6 6 6, यानी कि 6 6 12 6 18 6 चौका 24 6 5 30 6 4 36 बच्चों। एक के साथ सभी अंक, 2 के साथ सभी अंक दूसरे वाले में, 3 के साथ सभी अंक दूसरे वाले में, 4 के साथ सभी अंक दूसरे वाले में, इसी तरह से 5 के साथ दूसरे वाले में सभी अंक, 6 के साथ भी दूसरे वाले में सभी अंक। तो आप देख सकते हैं कि क्या संभावना है, यानी कि टोटल संभावना कितने हैं बच्चों? 36। तो ये याद रखना, अगर पूछा जाता है 2 पासे को उछाला जाता है तो कुल कितनी संभावना बनेगा बच्चों? 36 संभावना बनेगी। आपको यूपी टेट में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। बच्चों पूछा जा रहा है 2 पासे अगर मैं उछाल रहा हूँ, दोनों पासों में समान अंक आने की संभावना बच्चों। तो बताओ समान अंक कहाँ कहाँ दिख रहा है? 1 यहाँ दिखा, 1 2 और 2 यहाँ दिखा, फिर 3 और 3 यहाँ दिखा, 4 और 4 यहाँ दिखा, 5 और 5 बच्चों यहाँ दिखा, 6 और 6 यहाँ दिखा। मतलब कि 6 कुल ऐसी संभावना बना, मतलब घटना घटने का क्रम, घटना घटित हो रहा है, कितनी घटना घटित हो रही है प्रश्नानुसार। लिख लेना, प्रश्नानुसार घटना
घटित घटना की संख्या, घटना की संख्या कितना है बच्चों? घटना की संख्या बता देंगे आप 6। घटना की 6 संख्या है बच्चों, क्योंकि 6 बार ऐसी हमको देखने को मिला प्रक्रिया के दोनों में समान समान अंक आ गए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो घटना की संख्या कितनी बच्चों? 6। और कुल संख्या कितनी बच्चों? कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या कितनी बच्चों? तो बता देंगे 36। अब 36 में से 6 बार आया है तो ऊपर कौन रहता है बच्चों? घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। घटना घटित होने की संभावना बराबर घटने की संख्या, मतलब घटना जो घटा हुआ है, यह लाइन लिख लेना भैया, ऊपर ये लाइन लिखना, बटे में नीचे ये वाली लाइन लिखना, फिर 6 बटे के 36 कर लेना बच्चों। टोटल संभावना तो यह है। मेन मुद्दा हमारा है 6 के पावर में 2 लिखना, क्योंकि फलक 6 है और 2 पासा है, इसलिए 6 के पावर 2। तो 6 बटे 36, 6 का 36, मतलब 1 बटे 6। अगर आप हो सकता है 6 बार उछालो दोनों पासों को एक साथ, तो एक बार ऐसा बन सकता है प्रक्रिया कि क्या आ जाए हमारा? दोनों समान अंक आ जाए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर 36 बार हमने उछाला, 36 बार उछाला, तो एक बार मतलब 6 बार ऐसा हो सकता है कि समान समान चीज़ें हमको देखने को मिलें, 1 1 भी देखने को मिल जाए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इस तरह से बच्चों धीरे धीरे समझाया जा रहा है, इस वजह से कि आपको एक एक चीज़ में समझा सकूं। फाउंडेशन का मतलब बच्चों यही है। अगर आपको लगता है बहुत ही स्लो है तो खैर भाई आप ही दीजिएगा, इससे ज़्यादा तेज़ हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा बच्चों। अब जो बच्चा जिसकी इच्छा करे वो पढ़े। और भैया आप कहीं भी देख कर आए मेरे लाल, आपको इससे स्लो या फिर इससे फास्ट ही मिलेंगे। स्लो तो खैर मैं बहुत ही स्लो और बहुत ही मध्यम, मतलब बहुत नीचे से आपको उठा रहा हूँ बच्चों, एक एक चीज़ में समझाते हुए चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं बच्चों, इसमें मैं देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ बच्चों देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बड़ा सा, उसमें सारे क्वेश्चन सिमट जाएंगे। 2 पासों को एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। और पासों पर बच्चों इसको कर लीजिए आप सभी, प्रीवियस ईयर जब पेपर कराएंगे तो आपको खुद लग जाएगा, मैंने बहुत ही बेहतरीन क्लास किया हुआ है। 2 पासों को एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योग लिया जाता है, लिया जाता है बच्चों, अंकों का योग लिया जाता है। तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में दिखाइए। समुच्चय के रूप में दिखाना है। पहली घटना क्या है बच्चों? पहली घटना है प्राप्त योग सम संख्या हो। जो प्राप्त योग हो ना वह सम संख्या हो। प्राप्त योग क्या हो? सम संख्या। देखिए एक ही में सब सिमट गया, जो मैं बार बार प्रश्न करके लेता, एक ही प्रश्न में सब सिमट गए। प्राप्त योग जो हो ना, जो पासे में आए ऊपर, उनका योग एक सम संख्या हो। तो अब कितनी सम संख्या आएंगी, वही आपका घटना का घटित होने का संभावना होगा बच्चों। हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। 3 का अपवर्त्य हो, अपवर्त्य का मतलब समझ रहे हैं, गुणनफल 3 के टेबल में आए, ये चीजें दिमाग में रखिएगा। प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो बच्चों, अपवर्त्य हो। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। बच्चों यह बहुत छोटे लेवल का एग्जाम है, इस वजह से भी कह लीजिए आपका ना, मतलब 4th सेमेस्टर में है अगर, तो ये सब यूपी टेट के लेवल का ही है प्रश्न, बस बेहतरीन से करते चलिएगा आप सभी। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। चौथा, प्राप्त योग जो हो ना बच्चों, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। 10 से क्या हो बच्चों? अधिक हो। 10 से अधिक हो। चलिए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। पहले तो बोला 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो 2 पासे हैं बच्चों, पहले दिमाग में यह चीज़ें हमको बैठा लेना है कि 2 पासे हैं, कोई एक पासे की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये एक चैप्टर ही 2 पासों वाला है।
तो पहले ये संरचना अपने दिमाग में बना लेना, या फिर कॉपी पे जब आप ऐसे क्वेश्चन करना 2 पासों वाला, इतने बड़े क्वेश्चन अगर आएंगे तो बड़े अंक में आएंगे बच्चों, बड़े वाले में लघुत्तरी में आएंगे, 3 या 4 नंबर 5 नंबर का होता है जो, उसमें आएंगे। और इस फिगर को आपको तुरंत बना लेना है, इस क्वेश्चन को देखते ही पहले बना लेंगे। बनाने के बाद बच्चों अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राप्त योग सम संख्या हो। बच्चों बताओ कहाँ कहाँ सम संख्या आ रहा है। अगर मैं 1 को उड़ाऊं तो 1 के साथ अगर 1 आएगा तभी तो 2 बनेगा, 1 + 1 2, 1 हमको यहाँ मिला बच्चों, लिखते चलिए आप, एक बार मिल गया। फिर इसके बाद 1 3 बच्चों, इस वाले में देखिए 1 3 मिला ना, 1 3 भाई, 1 + 3 करेंगे तो कितना होगा बताओ बच्चों। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पहले वाले में विषम आ रहा है तो दूसरे वाले में सम वाला ऐड करेंगे, 1 मिनट, क्योंकि सम बन रहा है ना। तो बच्चों चाहे सम सम चाहे विषम विषम एक साथ आएंगे तभी तो सम मिलेगा हमें। अगर हम कह दें सम और विषम को एक साथ जोड़े और सम बना दे तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है भाई। मैं कह दूँ 1 को उड़ाओ 2 को उड़ाओ, 1 आ गया और 2 आ गया तो 1 2 को ऐड करोगे 3 आएगा। मैं कह दूँ 1 और 4 आ जाए तो ऐड करोगे तो सम आएगा, नहीं आएगा ना बच्चों, इवेन संख्या नहीं मिलेगी हमको, ऑड मिलेगी। जब सम सम जुड़ेगा तब सम मिलेगा, और इवेन इवेन जब जुड़ेगा तब, मतलब इवेन और ऑड ऑड, विषम विषम और सम सम जब जुड़ेंगे आपस में तभी तो हमें सम संख्या मिलेगा बच्चों। तो याद रखना, अगर 1 है तो 1 के साथ कितने सम संख्या, कितने ऑड नंबर हैं इसके पास, 1 है 2 है 5 है। 1 के साथ 1 आता है तो सम संख्या, 1 के साथ 3 आता है तो सम संख्या, 1 के साथ 5 आता है तो सम संख्या। बच्चों इस वाले से 3 हमको कंडीशन मिले। इससे आ जाओ, 2 के साथ 1 आता है तो नहीं बच्चों, 2 के साथ 2, ये सम है ना 2, तो इस वजह से दूसरा वाला जो आएगा पासे में अंक आएगा वह सम सम आएंगे। 2 के साथ 2 आता है तो सम मिलेगा 1, 1 बना। 2 के साथ 4 आता है तो भी सम, 2 के साथ 6 आता है तो भी सम, यानी कि 3 कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा। इसमें देखो अब यह विषम है, पहले पासे में जो 3 है ना वो विषम संख्या है, तो 3 के साथ क्या आना चाहिए, दूसरे पासे में विषम आना चाहिए। तो 3 के साथ 1 सम, 3 + 3 करेंगे तो 6, ये भी सम, 3 के साथ 5 करेंगे तो भी सम, यानी कि 3 कंडीशन यहाँ से मिला। इसी प्रकार से बच्चों 3 कंडीशन यहाँ से भी मिलेगा, 3 कंडीशन यहाँ से भी मिलेगा, 3 कंडीशन यहाँ से भी मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर सम वाला है तो सम के साथ सम लेंगे, अगर विषम वाला है तो विषम के साथ विषम वाला आना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 चौके 18। बच्चों पहले वाले का जो आंसर होगा ना 18 होगा, और बटे हमेशा 36 लगाएंगे, 6 की पावर 2 हमेशा, क्योंकि 2 पासे को उछाला जा रहा है इस वजह से पावर में 2, और 6 इस वजह से क्योंकि फलक 6 होते हैं एक पासे में, तो 18/36 बच्चों। 18/36 का मतलब 1/2 आपका उत्तर होगा, 1/2 पहले वाले का। ऐसे लिखना भैया, लिखिए भैया सभी भाई मेरे, ऐसे लिख लें कॉपी पे। प्रश्नों को सजा कर लिखने के लिए ही बनाया गया आपके लिए ऐसा कंडीशन, ठीक है ना, कि एक बार में सब कंप्लीट हो जाए। देखिए दूसरा, प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। 3 का अपवर्त्य मतलब समझते हैं 3 के गुणा में आए। अब मैं कह दूं 1 में 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, तो क्या 1 + 1 करेंगे 2, 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 1 + 2 आ गया, पहले में 1 आया दूसरे वाले में 2 आ गया, तो 1 + 2 की ये 3 आ गया, 3 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, एक बार में कटता है, तो एक कंडीशन इससे मिला। अगर पहले वाले में 1 आता है दूसरे में 3 आ गया तो 3 1 4 बच्चों नहीं मिलेगा, कंडीशन नहीं फॉलो किया, मतलब 3 और 1 करेंगे तो 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। 1 + 5 किए तो 6 आ गया, 3 के टेबल में आता है। 1 + 6 किए तो नहीं बच्चों, नहीं आता है। तो याद रखना 2 कंडीशन मिला हमें पहले वाले से। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 मिला, 1 + 3 4 मिला, 1 + 4 5 मिला, 1 + 5 6, मतलब ये भी कंडीशन। 1 और 5 वाला, पहले वाले में 1 अगर पहले पासे में 1 आता है दूसरे में 3 आता है 2 आता है तो फॉलो करेगा, अगर पहले पासे में 1 आता है दूसरे पासे में 5 आता है तो भी फॉलो करेगा बच्चों। मतलब पहले वाले में इस पूरे में स्ट्रक्चर में 2 बार हमको दिखा। अब दूसरे वाले में आते हैं, दूसरा कंडीशन 2 से स्टार्ट होता है, अगर पहले वाले में 2 आ जाए और दूसरे वाले में कुछ भी आए तो 2 + 1 3, 1 यहाँ से मिला, 2 और 1 का मिला, ठीक है बच्चों। इसके बाद 2 3 5 होता है, 2 2 4 होता है, 2 3 5 1 मिनट, 2 2 4 होता है, 2 3 5 होता है, 2 4 2 6 होता है, तो 2 और 4 का एक कंडीशन मिला। इसके बाद 5 2 7 होता है, 6 2 8 होता है, नहीं आता है, यानी कि 2 कंडीशन यहाँ से मिला, पहले वाले से भी 2, दूसरे वाले से भी 2, 2 कंडीशन हो गए। इसके बाद इसमें आओ, 3 के साथ 1 आता है, 3 1 4 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 2 5 होता है, 3 3 6, एक कंडीशन 3 और 3 वाला। इसके बाद 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9, यानी 3 और 6 वाला भी मिला, यानी कि 2 कंडीशन यहाँ से मिले। तो 3 मतलब 2 2 2 6 कंडीशन हो गए। 4 के साथ 1 आता है तो नहीं, 4 के साथ 2 आता है तो 6 बन जाएगा, 4 + 2 करेंगे 6 हो जाएगा। 4 के साथ 4 आता है नहीं, 4 के साथ 5 आता है तो बन जाएगा, 4 + 5 करेंगे 9 हो जाएगा। 1 मिनट, 6 बनाना है बस ना, 3 का अपवर्त्य है तो 9 के टेबल में आता है 9, तो 9 बन गया। 4 6 करेंगे 10 नहीं बनेगा, यानी 2 कंडीशन इससे भी मिला बच्चों, 2 यहाँ से और 2 2 इन सब से, तीनों से। यहाँ पे आ जाइए,
5 के साथ 1 मिल गया, 5 1 6 होता है, जो कि 5 1 6 होता है, जो कि 5 और 1 6 ऐड करेंगे तो 3 के टेबल में आएगा। 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, तो 5 और 4 अगर एक साथ आता है तो भी हमारे 3 के टेबल में आएगा। 5 5 10, 6 5 11 नहीं आता बच्चों। 6 + 1 बच्चों, 6 और 1 एक साथ आएंगे तो नहीं बनेगा कोई कंडीशन। 6 2 आएंगे तो नहीं बनेगा। 6 3 आएगा तो बन जाएगा बच्चों। 6 3 आएंगे तो 6 3 9 होगा और ये 3 के टेबल में आता है। 6 4 10 नहीं, 6 5 11 नहीं, 6 6 12 बच्चों। 6 और 6 मतलब कि सब में देखें 6 6 12 12 जो है 3 के टेबल में आता है ना, तो इससे भी दो, 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 यानी कि 2 6 12 6 कंडीशन है। तो 12 बार ऐसा कंडीशन था कि जिसका एडिशन किए थे तो 3 का अपोर्ट आया था। और टोटल कितनी संभावना है बच्चों? 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 यानी 36। तो 12/36 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36, 1/3 इसका उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? बताना। प्राप्त योग 4 से न्यून हो, जो योग बने ना दो उपासक को उड़ाने में, दोनों का एडिशन जब करें तो 4 का न्यून आए, 4 से कम आए, तो भाई बताओ तो 4 का न्यून होगा तो 2 ही तक सिमट जाएगा। 3 के बाद 3, पहले में 3 आ गया और दूसरे में अगर 1 भी आएगा तो भी 4 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 4 से न्यून बोला, यानी कि 3 वाले पे जाएंगे नहीं, इन सब पे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें सिर्फ 2 और 1 में ही हमारा उत्तर छिपा है। 1 के साथ अगर 1 आता है तो एक कंडीशन, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 आता है तो भी अगर जोड़ेंगे 1 के साथ 2 को तो भी हमारा 4 से कम मिलेगा। 1 के साथ 1 जोड़ेंगे तो भी 4 से कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, 2 कंडीशन यहाँ पे हो गए। 1 के साथ जब 3 जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा बच्चों। 1 के साथ 3 नहीं जोड़ना है हमें, क्योंकि 4 से न्यून बोला है, 4 तक नहीं बोला है। इसके बाद दूसरे वाले में आएंगे 2 + 1, 2 और 1 अगर साथ में आते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी 4 से न्यून हुआ, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 कंडीशन इस वाले से, 1 कंडीशन इस वाले से। तो 4 से न्यून आने की संभावना जो है बच्चों 3 है। कितने में से? 36 में से। 6 के पावर 2 तो काट लेंगे, 1/12 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्राप्त योग 10 से अधिक हो, अब इस बार 10 से अधिक की बात कर रहा है। 10 से अधिक की बात करेगा तो 1 के साथ 6 जोड़िए, पहले वाले में 1 है, 1 के साथ 6 सबसे बड़का वाला भी जोड़ते हैं तब भी हमारा 10 नहीं बनता है, यानी 1 नहीं आएगा। 2 के साथ सबसे बड़का जोड़ते हैं तो 6 2 8, तब भी नहीं आता है भाई। अगर 3 के साथ सबसे बड़का वाला जोड़ते हैं तब भी 10 नहीं आता है, यानी ये तीनों तो फॉलो ही नहीं होंगे। कंडीशन अप्लाई है बच्चों। अब यहाँ पे आता है 4, 4 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 10 से छोटा आया, लेकिन हमको ले आना है 10 से अधिक। 6 4 10 जोड़ते हैं तब भी 10 ही आता है, 10 से अधिक नहीं आता है बच्चों। तो 10 से अधिक वाले कितने बनेंगे? यहाँ पे आओ, 5 5 10 बराबर होगा 6 5 11, 1 बना, एक कंडीशन बना 5 और 6 का। यहाँ से बच्चों 5 आए और 1 में 6 आ जाए, और 6 6 12, 6 5 11, यहाँ से वाले से 2 बनेगा, 6 5 भी बनेगा और 6 6 भी बनेगा बच्चों। ये दोनों क्या होंगे? इस वाले से, जो कि 10 से अधिक होंगे, और यहाँ पे एक ही है। इस तरह से देखेंगे टोटल 3 ऐसे संभावित आए हैं, संभावना आए हैं, जो कि जोड़ने पर पासों में 10 से अधिक आ रहा है। एक इसमें 5 6 आ जाए, या फिर 6 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए, 6 6 6 5 और 5 6, यही 3 कंडीशन तो बनेंगे। पहले में 5, दूसरे में 6, पहले में 6, दूसरे में 5, दोनों में 6 6। इन तीनों कंडीशन के सिवा ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगा जिसमें दोनों नंबर को अगर ऐड कर दें जो फलक पे आए हैं, उनका एडिशन 10 से अधिक हो। मात्र 3 कंडीशन, तो 3 बटे टोटल कुल संभावना 3/36 बच्चों, काटेंगे तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी उत्तर बताओ। इतनी बातें क्लियर हैं बच्चों? कुछ भी नहीं करना था बच्चों, एक बार वीडियो को और आप देखिएगा, मस्त तरीके से समझ में आएगा। मैं इसके दावेदार हूँ बच्चों। बताओ, यह सबसे बड़ा प्रश्न था बच्चों। ये इसमें इस वजह से मैंने ले लिया इसको कि इसमें सभी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। अब इसमें शायद ही ऐसा कोई प्रश्न है जो आप नहीं कर पाओगे इतने बड़े प्रश्न करने के बाद, है ना। कुछ भी बच्चों पूछेगा आपसे, आप कर ले जाओगे। सच बता रहा हूँ कि अगर आपसे बोल देना कि 6 से कम आने की संभावना बताओ, तो 10 से अधिक कर लिए, 4 से कम कर लिए, 3 का अपूर्त कर लिए, तो भाई 6 से अधिक नहीं कर पाओगे। ऐसा 2 पासों को उछाला जाए जो चूँकि दोनों को योग करें, दोनों पे जो फलक पे आए, दोनों का एडिशन 6 से अधिक हो, तो कर ले जाएंगे बच्चों। कर ले जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बताइए भैया, हो जाएगा ना? बताओ बच्चों। अब एक वीडियो हम लेकर आएंगे बच्चों, उसमें आपके वैसे प्रश्न होंगे जो ताश वाले हैं, ताश वाले भी प्रश्न हमको करना है ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ताश वाले भी करेंगे। इसमें जो आपका यह 8वां लेक्चर है, इसमें ताश वाले भी हैं। पहले यहाँ पासे तक हो गया, सिक्का वाला हो गया, पासा वाला हो गया, अब ताश वाला बच्चा बच्चों। ताश वाला भी एक वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें सारे प्रश्न के साथ जैसे इसमें कराएं वैसे करा देंगे बच्चों। आप घबराइए मत, मैं तो बहुत सारे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। आप जितना सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा मैं प्रश्न कराने वाला हूँ इसमें। एक और लेते हैं, चलिए 2 प्रश्न और लिखते हैं जो आप करके दिखाओ।
दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। भाई आप बता सकते हैं दोनों पे सम अंक आने, अच्छा सम अंक आने की बोला है तो ये अलग है, वो अलग था बच्चों कंडीशन। देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। सम अंकों के ऊपर आने के घटना का क्रम बताना। बच्चों सम अंक आने का, ये नहीं बोला है कि आज ये जो वर्ड मतलब जो संख्या ऊपर आए उसका एडिशन सम आए, ऐसा नहीं बोला था जो पिछले वाले में क्वेश्चन में था। इस बार का क्वेश्चन अलग है। इस बार बोल रहा है मैं जब दो पासों को उछालूं ना, दोनों में पहले वाले में भी सम संख्या आ जाए, दूसरे वाले में भी सम संख्या आ जाए। इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें यह पूछा गया था कि जो दोनों पे आए ऊपर, उन दोनों को जब ऐड करें तो सम बन जाए। लेकिन इसमें कुछ अलग कंडीशन बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं पहले में एक आ जाए, एक सम होता है नहीं, लेकिन पहले में अगर दो आ जाता है और दूसरे में एक के साथ कुछ भी आएगा बच्चों, सम होगा नहीं होगा। तो सम का कंडीशन कितना बनेगा, एक दो आएगा, एक तीन बनेगा क्या सम का कंडीशन, नहीं बनेगा। चार भैया सम है तो सम का कंडीशन बनेगा, तो एक यहाँ से एक छः वाला बनेगा, पाँच वाला भी नहीं बनेगा। एक तीन पाँच को आप काट दीजिए। तो देखिए पहले में दो आ जाए, दूसरे में भी दो आ जाए, पहले में दो आ जाए, दूसरे में चार आ जाए, पहले में दो आ जाए और दूसरे में छः आ जाए। बच्चों ये सम का कंडीशन बना कि नहीं बना। अब आते हैं तीन को लेके करते हैं। तीन को लेके बनेगा नहीं बच्चों, तीन क्योंकि विषम है, तो चार को लेके करते हैं। पहले में चार आ जाए, दूसरे में दो आ जाए, पहले में चार आ जाए, दूसरे में भी चार आ जाए, पहले में चार और दूसरे में छः आ जाए। बताओ बच्चों अलग हुआ कंडीशन, तो चार कंडीशन हुए। अब छः को लेके करते हैं। पहले में छः आ जाए, दूसरे में दो आ जाए, पहले में छः आ जाए, दूसरे में चार आ जाए, पहले में छः आ जाए और दूसरे में भी छः आ जाए। बच्चों मतलब इसके सिवा और कोई कंडीशन बनेगा, कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है मेरे भाई जिसमें सम अंक ऊपर आ जाए। बताओ तो कितने कुल कंडीशन हुए बच्चों, ऊपर आने की घटना कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल ऊपर आने वाली घटना 9 बटे कुल घटना। बच्चों ऐसे लिखना है, आपको लिखना है ऐसे, ऊपर आने वाले प्रश्नानुसार ऊपर आए घटना का क्रम बटे कुल घटना। कुल घटना बच्चों ऐड किए थे हमने 36 आया था, तो 9 चौका 36, तो 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ बच्चों क्लियर है बात। एक प्रश्न और करते हैं लास्ट। दो पासों के साथ फेंकने पर दोनों के सम आने की घटना का समुच्चय। हाँ बच्चों यही कंडीशन बनेगा, जहाँ पे सम है ना वहाँ पे विषम लिख लो, बस विषम लिख लो। विषम वाला भी कर लेते हैं, दोनों ऊपर विषम आ जाए, ऊपर विषम, दोनों पर विषम अंकों के आने की संभावना बताओ बच्चों। दोनों पर विषम अंक आने की संभावना बताओ, यह प्रश्न पूछा गया। तो दोनों पे विषम आएगा इस बार, पहले पे सम आया था, अब दूसरे में विषम आएगा। जो बच्चा सम वाला नहीं समझा था अब वो समझ लेगा। देखो बच्चों एक सम है, एक सम है नहीं ना, विषम है ना, दो तो लेंगे नहीं क्योंकि दो तो सम है, इसमें विषम की बात कर रहा है। इस बार सम नहीं लेंगे, इस बार विषम विषम आने चाहिए दोनों पे। तो एक आ जाए पहले वाले में, एक के साथ क्या है बच्चों, तीन आ जाए। अब यह मत सोचना सर ऐड कर रहे हैं तो सम हो जा रहा है, ऐड करने की बात ही इसमें नहीं कर रहा है। ऐड करने वाला तो जो पहला बड़ा वाला क्वेश्चन कराया था उसमें किया हुआ था, ठीक है, इसमें नहीं कर रहा है। एक के साथ तीन आ जाए या फिर एक के साथ पाँच आ जाए, या बच्चों एक के साथ एक आ जाए। तो देखो दोनों में विषम विषम आया है ना, इसी तरह से तीन के साथ, क्योंकि दो तो सम है, दो आना ही नहीं चाहिए, तो तीन के साथ तीन आ जाए, एक आ जाए, या फिर तीन तीन आ जाए, या फिर तीन और पाँच आ जाए। बना कंडीशन। अब इस पे आ जाओ, पाँच के साथ पाँच आ जाए, एक आ जाए, 5 3 और या फिर 5 5, यानी कितने टोटल कंडीशन हुए, 9। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल कंडीशन कितने हुए, घटना घटित होने का क्रम 9, वही सेम सम वाले जैसा, और टोटल कुल घटना 36, तो 9 चौका 36, 1/4 आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस इसके बाद आपका सारा डाउट इस टॉपिक से कंप्लीट। बस रिवाइज कर लेना। जो बच्चे ये कहते हैं कभी कभी सर दोबारा समझाओ, दोबारा क्या, आप 10 बार देखो, 1000 बार देखो वीडियो को, पीछे करके बैक करके, न समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना। उसके बाद मैं खुद इच्छा प्रकट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ। ठीक है,
दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के एक मिनट यार, दो पासों के साथ फेंकने पर अंकों का योग, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, विषम आने की संभावना, विषम आने का क्रम क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखना जरा विषम आने का क्रम क्या होगा, इस पे ध्यान से देखना। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो विषम आने का क्रम क्या होगा बच्चों। तो आपको पता है कि दो पासे अगर आप फेंकते हैं तो दोनों का योग इस बार विषम आना चाहिए, दोनों संख्याएं विषम नहीं आनी चाहिए, इस बार दोनों का योग विषम आना चाहिए। अगर पहले में एक आता है तो दूसरे में क्या लिख दूं कि विषम आ जाए, दूसरे में दो आएगा तभी तो ऐड करेंगे, विषम आ गया। अगर पहले में एक आता है तो दूसरे में क्या आना चाहिए कि दोनों का एडिशन विषम हो जाए। दो के बाद तीन आता है, क्योंकि एक में इसमें नहीं लिखा, एक प्लस एक करेंगे तो सम आ जाएगा, एक प्लस दो किए तो विषम। तो अब याद रखना, अगर सम संख्या अगर यहाँ पे विषम लिखते हो आप तो विषम के साथ सम अगर ऐड करेंगे तो ही विषम बनेगा। ठीक है, अगर एक है तो आना क्या चाहिए, चार आना चाहिए, तो विषम बना, एक प्लस चार पाँच बना। ठीक है, इसी तरह से एक आए, अगर एक के साथ छः आ जाता है तो छः प्लस एक सात बना ना। अगर एक के साथ पाँच ऐड करेंगे तो पाँच एक छः बन जाएगा बच्चों, इसमें से पाँच हमने लिखा, तो विषम विषम नहीं होने चाहिए, एक विषम एक सम, तभी जाके विषम मिलेगा। दो के साथ एक आना चाहिए, बिल्कुल, दो के साथ एक भी आ सकता है, जब एक के साथ दो आ सकता है तो बिल्कुल। दो के साथ तीन आ जाएगा तो भी विषम बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो। अगर दो के साथ बच्चों छः आता है तो नहीं, दो के साथ एक और संख्या आनी चाहिए, दो एक, दो तीन, दो पाँच, पाँच, दो के साथ पाँच आए तो भी विषम बनेगा, बिल्कुल। दो के बाद बच्चों तीन, तीन के साथ अगर एक आ जाए, नहीं, तीन के साथ दो आ जाए तो हाँ। तीन के साथ बच्चों क्या आ जाए, तीन के साथ चार, नहीं, तीन के साथ तीन, तीन के साथ तीन नहीं, तीन के साथ चार, हाँ। तीन के साथ पाँच, नहीं, तीन के साथ छः, तीन और छः जोड़ेंगे तो नौ आ जाएगा बच्चों, चार की बारी आ जाती है। चार के साथ एक, बिल्कुल, चार के साथ अगर एक आता है तो विषम मिलेगा। चार के साथ दो, नहीं, चार के साथ तीन, बिल्कुल, चार और प्लस तीन किए तो सात बना ना विषम। चार के साथ पाँच, बिल्कुल, इसके इसी तरह पाँच का करिए, पाँच प्लस एक नौ, पाँच प्लस दो एस, पाँच प्लस तीन नौ, पाँच प्लस चार एस, पाँच प्लस पाँच नौ, पाँच प्लस छः एस। इसी तरह से छः के बारे में कर लीजिए, छः प्लस एक नौ, छः प्लस एक एस, छः प्लस दो नौ, छः प्लस तीन एस, छः तीन नौ, विषम बना। छः प्लस चार नौ, छः प्लस पाँच एस, छः प्लस पाँच। यह इतने कंडीशन बनेंगे बच्चों कि पहले पासे में कुछ आए, दूसरे पासे में कुछ आए, दोनों का एडिशन करेंगे तो एक हमको विषम संख्या मिलेगा। कि कुल टोटल कंडीशन कितने हैं, ऐसे अगर आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर कभी काट ही नहीं सकता आपका नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा जब तीन नंबर बड़े वाले में आएगा तो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कंडीशन बनेंगे पूरे। तो 18 कंडीशन है घटना के घटित होने का क्रम, ऐसे लिखना है आपको। घटना घटने की संभावना बराबर, घटना घटने की संभावना बराबर घटना के घटित होने की संभावना या फिर होने का क्रम बटे कुल घटना। कुल घटना कितना बच्चों, 36 है, तो 18 बटे 36। 36 का मतलब समझ रहे हो ना, 6 फलक और 6 के पावर 2, क्योंकि दो पासे हैं तो 6 के 36, 18 दूना 36, तो 1 बटे 6 आपका उत्तर होगा। बस इस टॉपिक में बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है आपको। अब हम कल ताश वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। ताश वाला खत्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद 8वां लेक्चर आपका कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद मैं 9वां लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।